याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। अब आपको समझ आ रही वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब आपको समझ आ रही कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार बार जिससे आप फाइट कर रहे हैं वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई। वो डिले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिज होने में, वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये पौलुस और सिलास है या याकूब है। उसने कहा अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया, ध्यान दिया। इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है। और जब सुबह आप उठते हैं आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी, अपना काम करना है। लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने की। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रेयर के रूम में घुसता था तो इनमें से कुछ लोग भाग जाते थे। उनको मालूम था फंस गए। अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं तो मुझे काम पे निकलना है, मैं जा रहा हूं। और मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है प्रेयर करना है, प्रेयर करनी, प्रेयर करनी, कंटिन्यू प्रेयर, प्रेयर, रात को प्रेयर, सुबह प्रेयर, दिन को प्रेयर, दोपहर को। सुनो, मेरी वो कॉलिंग थी कि परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे तैयार करना था। उसने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू थे जो मेरी सिंपल प्रार्थना से मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरी वेट के बावजूद नहीं मिल रहे थे, पवित्रताई के बावजूद नहीं मिल रहे थे। बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों के साथ गया, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे अधिकार में देता हूं, जा लड़ और जीत। तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शांति मिली। और हमारा युद्ध देश के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ युद्ध करेंगे आपको शांति मिलने वाली है। उसने कहा जब उन्होंने लड़ाई की और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश को जीता तो लिखा लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शांति मिली। क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं जो लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ, ये वो लड़ाई नहीं।
ये आत्मिक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं, और अगर हम लड़ेंगे तो शांति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लेकिन वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को चुन लिया जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से आपने बहुत बरकत को पाया। इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करें।